हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म को शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करोगे आप तो सबसे पहले आप आईयूपीएसी पढ़ोगे, फिर आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, देन आफ्टर आप पढ़ोगे जीओसी फर्स्ट। तो ये सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर एक रिएक्शन होता कैसे है, किस किस स्टेप से होकर गुजरता है, किसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये सब जानते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जानते हैं। और जिस जिस इंटरमीडिएट का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी को पता लगा सके कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। चलिए देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म करते किसको है समझिए। पूरे रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप होना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, किस किस स्टेप से होकर के रिएक्शन गुजर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। इट मींस लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप अकरिंग ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखिए, रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए a प्लस बी से क्या बना, मान लीजिए c प्लस डी बना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो क्या लगता है आपको, क्या रिएक्टेंट अचानक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता होगा? बिल्कुल नहीं होता। क्या समझिए, रिएक्टेंट जो है शुरुआत में जिससे सब्सटेंस को लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है, सबस्ट्रेट। और दूसरा होता है रीएजेंट। क्या होता है, रीएजेंट। रिएक्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह के होते हैं, सबस्ट्रेट और रीएजेंट। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान बीच में जो सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो क्या होता है, केमिकली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब कुछ समय के लिए बनता है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इंटरमीडिएट में बहुत सारा पढ़ेंगे आप, जैसे कि पहला पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कार्बो एनायन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा आप पढ़ेंगे नाइट्रीन के बारे में, नाइट्रीन। पांचवा आप पढ़ेंगे कार्बीन, कार्बीन के बारे में। और छठा होता है बेंजाइन। क्या होता है, बेंजाइन। तो ये 6 क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, जिससे होकर के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। सबसे बारी बारी से उस बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही क्या होता है, पूरा का पूरा कहानी है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में हम 4 तरह का इफेक्ट पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई से लिख सकते हैं, आर से, इसको हम ई से लिख सकते हैं, और इसको कैपिटल एम से, इसको प्लस एच से लिखते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट दो तरह का होता है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट का मतलब हो गया ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन सप्लाई करता है, यानी जिसके पास कार्बन मौजूद है उसे क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए CH3Cl प्लस Cn, ठीक है। अब यहां गौर से देखो तो CH3Cl में किसके पास कार्बन है, इस पूरे दोनों रिएजेंट में किसके पास कार्बन है, CH3Cl के पास कार्बन है ना। तो जिसके पास कार्बन है यानी वही तो कार्बन सप्लाई करेगा। तो जो कार्बन सप्लाई करेगा वो क्या कराएगा, सबस्ट्रेट कराएगा। क्या कराएगा, सबस्ट्रेट कराएगा। जो कार्बन सप्लाई कराएगा क्या कराएगा, सबस्ट्रेट कराएगा। लिखोगे सबस्ट्रेट का डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट सप्लाइज कार्बन इज नोन एज सबस्ट्रेट, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन को सप्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं बारी बारी से समझते चलते हैं। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं रीएजेंट के बारे में। किसके बारे में, रीएजेंट। रीएजेंट का मतलब होता है जो जो अटैक करता है किस पर, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करे उसे क्या बोलते हैं, रीएजेंट। या इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, अटैकिंग रीएजेंट। क्या नाम है, अटैकिंग रीएजेंट। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को
शुरुआत करने में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है, उसको आगे इनिशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है। रिएजेंट दो तरह के होते हैं, सुनिएगा। रिएजेंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ई पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होगा? Nu पर क्या होगा? माइनस चार्ज दिखाई देगा। सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया? ऐसा स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग हो। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिसके पास जो चीज कमी होता है उससे उसको लव होता है, उससे लगाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जिसको न्यूक्लियस लविंग होगा, न्यूक्लियस लविंग। और आप जानते हो कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल भी दो तरह का होता है, सुनिएगा। इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे पकड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है? कैसे पकड़ोगे? कैसे जज करोगे? आराम से, जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा उसे क्या समझोगे? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि मान लीजिए H प्लस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया। X प्लस है, पॉजिटिव चार्ज दिख गया। पॉजिटिव चार्ज अगर दिख जाए तो क्या समझोगे? उसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे NH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, क्या हो गया? CH2। इस तरह से ये सब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जिसको भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा उसे क्या समझेंगे? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन सारे पॉजिटिव चार्ज कंटेंट्स वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, समझते हैं क्या? लेकिन पॉइंट लिखिएगा, लुईस एसिड। और याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज में भी वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जैसे यहाँ पर H प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, उसने क्या किया? लूज कर दिया है। इट मींस इसके पास क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी इसका स्पेस क्या है? पूरा का पूरा वैकेंट है। इसलिए ये बिहेव किस तरह करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लगाव है, इसलिए ये अटैक करेगा, उस तरफ पर अटैक करेगा जिधर इलेक्ट्रॉन की क्या है? ज्यादा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद होगा वहां पर ये अटैक मारेगा, है ना? लुक इस तरह के लुईस एसिड, लुईस एसिड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। लुईस एसिड समझते हो ना? जिस सेंट्रल एटम के पास क्या होगा? एटम के पास अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, उसे क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे कि यहां देखो, जैसे कि मान लो AlCl3 है, LlCl3 है, BH3 है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए ये सब किसमें आ जाता है? न्यूट्रल इक्विफाइल में आता है। यानी AlCl3 हो गया, BH3 हो गया, है ना, SnCl4 हो गया, है ना, PCl5 हो गया, सॉरी SnCl4 हो गया, हाँ PCl5 हो गया, सॉरी ये सब क्या हो गया? ZnCl2 हो गया, BeCl2 हो गया। ये सब क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इन सब के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये जिस उधर अटैक करेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन को चाहिए मिलेगा उधर ये अटैक करेंगे। लेकिन जान लीजिए एक बात, सारे केटायन जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है, Na+ है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या निकलेगा? 2,8 और इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है? भरा है। अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल पहले से कंप्लीटली फिल्ड है तो वो कभी क्या करेगा? वो कभी भी नॉट इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो माथा में डाल लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल होने का क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि चार्ज होना चाहिए, कि चार्ज भी किस पर? जिसका वैकेंट स्पेस होगा। क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करेंगे, अन्यथा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपसे पूछूं कि NH4+ ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा तो आप इसको जज करोगे कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बिल्कुल नहीं। पहले जाओ नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, और 4 मिला हाइड्रोजन के पास से, तो क्या होगा? 9, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला जाना, यानी कितना? एक इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास पूरा का पूरा क्या है? नाइट्रोजन का एटम क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये किसकी तरह बिहेव करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना? NH4+ हुआ, जैसे H3O+ हुआ, ये सब क्या है? नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है, ठीक है ना? ये कांसेप्ट है, समझ लीजिए बात को, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं समझिएगा।
जिसको न्यूक्लियस से लव होगा यानी न्यूक्लियस से लगाव होगा। न्यूक्लियस से लगाव किसको किसको होगा, दो बात समझिए, एक होगा निगेटिव चार्ज को लगाव होगा और एक होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या निगेटिवली चार्ज हो उसको क्या होगा, स्वाभाविक रूप से किससे लगाव होगा, उसको लगाव होगा न्यूक्लियस की तरफ, वो अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस की तरफ वो अटैक करेगा, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उधर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो तो न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह का होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, पहले समझिएगा। इसमें और भी क्या हो सकता है, Bl3 है, BCl3 है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, मतलब जिसमें भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहा है सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और सब किसमें आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में आता है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियोफाइल में आते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा बारीकी से। तो देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म यानी जीओसी फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया, ये जीओसी फर्स्ट में आपको हर तरह का इफेक्ट समझ में आएगा, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, हक्कल्स रूल क्या है, जैसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है। अगर ये सब समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सारा का सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनने लगेगा। देखो उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस लविंग में इसमें आते हैं, इसमें आइए देखिए बारीकी से समझिएगा। इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है किस पर, नहीं सॉरी फॉर दैट, क्या होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और एक तो क्या होगा न्यूट्रल क्या, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा सब क्या समझोगे, सब क्या है, क्या समझोगे, क्लियर करो। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे देखिए एग्जांपल समझिएगा बारीकी से, जिस पर भी मान लीजिए जैसे Cl माइनस है ना, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो क्या है, किसका बिहेव करेगा, F माइनस है ना, Br माइनस है ना, NO2 माइनस है, ये सब क्या है, जिस पर भी अगर आपको माइनस चार्ज दिख जाए इट मींस क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपको दिख जाएगा, वो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, आसानी से समझ जाओगे कि किस पर कौन अटैक करेगा। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में क्या आ गया, जिसके पास लोन पेयर होगा, क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे कि मान लीजिए ROH है ना, RNH2 है, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है ना, उसके बाद इस तरह से NH2 है, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन के पास दो साइड है और उसके पास क्या लोन पेयर है, तो क्या किस तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि और 100 बात की एक बात याद रखना, नाइट्रीन, मैं भी आगे बताऊंगा, नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइन ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये भी बिहेव करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इन सब के पास भी पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड किससे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है इट मींस उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो जो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होता है उसके नाम पर फाइल का नाम है, मतलब न्यूक्लियस से लव है, न्यूक्लियस की तरफ प्यार, इट मींस क्या होगा, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, तो इसको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से बारीकी समझिए, सबसे पहले ये तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको बेसिक बात है जो आप शायद समझ चुके होंगे। देखिए अब सबसे पहले समझते हैं क्लीवेज क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है समझेंगे। बॉन्ड क्लीवेज तो पूछेगा आपसे कि बॉन्ड क्लीवेज क्या क्या कहोगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है, बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज दो तरह के होते हैं, और अच्छे समझिएगा, बॉन्ड क्लीवेज दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, जब अगर मान लीजिए हम दो एटम लेते हैं, ए और बी ले रहे हैं दो एटम, ठीक है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए किसके बराबर है, मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके, बी के बराबर है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 11th में पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत कांसेप्ट क्लियर होगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो स्वाभाविक अगर आप इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे यानी इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आप पर आएगा, और सामने वाला पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। चलिए तो
मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, और आप जानते हो कि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? 2 होते हैं ना। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, ए भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे ही टूटा तो ये क्या बना, ए, ये छोटा सा बुंदू सा, एक छोटा सा क्या है, बूंदी है, और दूसरा क्या बना, बी भी बना, और दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना आ गया। इस तरह के स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फ्री रेडिकल कोई पूछेगा कब बनता है, क्या कहोगे, यू कैन से दैट होमोलैटिक की वजह से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, किससे, होमोलैटिक की वजह से बनता है। चलिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक में समझिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मान लो ए का ज्यादा है किससे, बी से। अब स्वाभाविक है कि ए का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से, इसका मतलब है कि ए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, उस पर नेगेटिव क्रिएट होगा ना। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो ए ने क्या किया, जो बी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेचुरली है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, बी के पास चले गए, और बी सॉरी ए के पास चले गए, और बी के पास क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। तो ए के पास जो इलेक्ट्रॉन गया, इसके चलते चार्ज कौन सा डेवलप हुआ, माइनस चार्ज, और बी पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, प्लस चार्ज। अगर यहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाते, बी के साथ, और बी पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता, नेगेटिव चार्ज। तो ए पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसके लिए एक शब्द है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं कार्बो एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। और बी पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कार्बो केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बो केटायन बोलते हैं। क्या हुआ, तो कार्बो एनायन और कार्बो केटायन समझ में क्या हुआ, कार्बो केटायन कब बनता है, जरा सोच के बताओ। कार्बो केटायन हमेशा तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन उसका चला जाता है ना। तो इस तरह से ये सब क्या है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड की वजह से क्या क्या बनता है, तो यू कैन से दैट कार्बो एनायन एंड कार्बो केटायन। अब हम एक एक इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। एक बात नोट में लिख लीजिएगा, जिस जिस भी कार्बन का, नोट में लिखिएगा, नोट में लिख लेना, अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो या sp2 हो, सुना मेरे बात को, sp हो या क्या हो, sp2 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर। प्लेनर मतलब सेम प्लेन पर। क्या बोलते हैं, सेम प्लेन पर। लेकिन अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो वो क्या हो गया, पिरामिडल शेप होता है, और पिरामिडल शेप समझते हो ना, वो 3 डायमेंशनल होता है। इट मींस वो क्या हो जाएगा, नन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन प्लेनर। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। छह तरह का जो है, यानी sp और sp2 है तो प्लेनर है, और sp3 है तो क्या होगा, नन प्लेनर है। आप समझिए बारीकी से। मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज, अच्छा इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक क्या लिखता हूं, कार्बोकेटायन, फिर दूसरा लिखता हूं कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, और मैं तीसरा में लिखता हूं क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। हम 6 के बारे में पढ़ेंगे, कौन किस तरह से शो करेगा, कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए रिप्रेजेंट कैसे कैसे पकड़ेंगे, क्या क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय, कार्बन केटायन कैसा दिखेगा आपको, इस तरह से दिखाई देगा, 3 तरफ से बॉन्ड होगा और उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे दे, यू कैन इजीली ऑब्जर्व क्या है वो, कार्बोकेटायन है। अगर कार्बन पर 3 तरफ से बॉन्ड हो, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब सुनिएगा क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है वन लोन पेयर। क्या होता है, वन लोन पेयर, माथा में डाल लो। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या समझोगे, वन लोन पेयर। और इसका क्या होगा, फ्री रेडिकल में क्या होगा, 3 तरफ से बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्या होगा, एक बूंदी होगा, एक इलेक्ट्रॉन, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रेडिकल में है ना। फ्री का पहचान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय हो गया। अब देखो जरा सोचो, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं बताओ, बॉन्डेड कितने बन रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गौर से बताओ। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इसमें कितने हो गए, 3 बॉन्ड है, 3 2 6, और एक नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो कितना हो गया इसका, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इसमें कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और आप पढ़े हो ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसकी तरफ बिहेव करेगा, डाई मैग्नेटिक की तरफ बिहेव करेगा ना। यानी कि कार्बोकेटायन किसकी तरफ बिहेव करेगा, डाई मैग्नेटिक, और ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, डाई मैग्नेटिक, ये इवन नंबर है। और ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, पारामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, पारामैग्नेटिक होगा।
उसके बाद इसके आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर। हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं क्योंकि इससे पता चलेगा कि प्लेनर ज्योमेट्री है कि नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे हो ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही तो होता है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या, लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड का मतलब कितना, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड हो गया। इसमें लोन पेयर क्या है, एक भी है क्या, लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज के पास लोन पेयर है, पॉजिटिव के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो गया 3 प्लस 0, यू विल गेट 3, और 3 जो उसका होगा उसका क्या होगा, sp2 होगा ना। चलिए इसका देखो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर और क्या, एक लोन पेयर, तो कितना हो गया, 4 हो गया ना। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, sp3। अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें सोचिएगा 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड के साथ साथ क्या है, एक हाफ है, तो मतलब इसका निकालोगे 3.5 निकलेगा। तो कोशिश किया था उससे नीचे वाला क्या, उससे जो नीचे का जो हाइब्रिडाइजेशन वो लिया जाए, यानी 3 लेंगे, यानी इसका क्या होगा, इसका sp2 हो जाए, क्योंकि इसका निकलेगा 3.5, उससे नीचे क्या होगा, sp2 लेते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, अब ज्योमेट्री कैसा होगा, सोच के बताओ, ज्योमेट्री कैसा होगा, sp2 है तो क्या होगा, प्लेनर होगा ना। मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि जिसका भी sp और sp2 आपने पढ़ा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पर जो रिप्रेजेंट किया जा सके उसे बोलते हैं प्लेनर, से प्लेन पर, है ना। अब कार्बोकेटाइन में क्या होगा, ये होगा पिरामिडल, ये कैसा होगा, पिरामिडल, और पिरामिडल का मतलब समझते हो ना, क्या होगा, नॉन प्लेनर, क्या होगा, नॉन प्लेनर। और sp2 का मतलब क्या होगा, ये भी हो जाएगा नॉन प्लेनर। समझ लो बात को, अच्छी बात। उसके बाद अब जो सोचने वाली बात है, कौन किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह कौन करेगा बिहेव, सोचिएगा। आप जानते हो ना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी डिफिशिएंट है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है ना। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है, तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरफ करेगा, माने जिसके पास प्रिसाइज है, और ये इसी की तरफ है। अब देखिए कौन किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक्स एच, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास कमी है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जिसके पास जो चीज कम होता है उसको प्यार होता है उसको, तो क्या होगा, किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना, और इस तरह से हो जाएगा। बताइए फिर इसको आखिरी से, ठीक है, बता दिए सब लोग, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 तो जान गए, 3 तो समझ गए कि किसका क्या हो सकता है, किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, हमने जाना, हमने समझा। अब हम बारीकी से समझें वो जो 3 बच गया, नाइट्रीन, बेंजाइन, उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन क्या है। सबसे पहले चौथा में जानिए, कार्बीन। हमने क्या लिखा था, कार्बीन। और हाउ कैन बी डिटरमाइन कार्बीन कैसा होगा, ऐसा देखिए, ऐसे समझिएगा, दोनों तरफ से बॉन्ड होगा और एक तरफ क्या होगा, लोन पेयर होगा, दो तरफ से बॉन्ड और एक तरफ क्या होगा, लोन पेयर, यानी कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा कभी भी, तो कैसे समझोगे, ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है। यानी क्या कह सकते हो, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, 4, ये जो है ना, ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 क्या, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड, क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखा सोचो इसका, ये कैसा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेसिक बात है, सब समझते ही होंगे, ठीक है। चलो ऐसे ज्यादा जिसमें बात करूंगा। अच्छा देखो नाइट्रीन, नाइट्रीन ये भी क्या प्लेनर ज्योमेट्री का है, प्लेनर ज्योमेट्री क्यों, इसका sp3 है, सॉरी sp है ना, sp2 और एक 3, 3 हो गया तो क्या हो गया, sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लेनर, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो कितना हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 होता है, तो क्या होता है, प्लेनर। नाइट्रीन, नाइट्रीन कैसे पहचान करेंगे, ऐसे नाइट्रीन ऐसा होता है, यानी देखो एक क्या, मैं ऐसे कर सकते हो, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, 2 सॉरी 4, क्योंकि 2 और 2 4, 4 क्या हो गया, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और इसका भी कैसा होगा, sp2 है, sp2 है तो कैसा होगा, ये कैसा होगा, sp2 है तो प्लेनर होगा। 6 है बेंजाइन, क्या है, बेंजाइन, और बेंजाइन का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, ऐसा, इसमें बेंजीन में क्या होगा, एक जगह पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना, तो किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, बेंजाइन स्वीट करते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। और जिसमें भी पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड दिख गया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सोच के बताइए क्या किस तरह बिहेव करेगा, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा है, और किस तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
इस तरह से समझ लीजिए ये सब क्या है, 6 क्या है, ये इंटरमीडिएट है, 6 क्या है, इंटरमीडिएट है। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब हम आते हैं बारीकी समझते हैं कि हमें जानना चाहिए कि किसके किसके बारे में क्या क्या चीज जानना जरूरी है, वो हम जानना जरूरी है, क्या क्या समझते हैं समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो ये 6 समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझिएगा क्या होता है, माने इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसको किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। देखिए मैं सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देता हूं, समझते चलिए। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट समझाता हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कभी अगर आप देखते हो कि साइकिल स्टैंड में आप अगर साइकिल को पुश करोगे, पहला साइकिल को जो पुश करोगे उसको सबसे ज्यादा क्या होगा, वो सबसे ज्यादा वो है माने वाइब्रेट करेगा। धीरे 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 एक समय के बाद 10 20 25 30 साइकिल के बाद वाइब्रेशन क्या होगा, कमता जाएगा कमता जाएगा कमता जाएगा और एक समय के बाद निग्लिजिबल वाइब्रेशन हो जाता है। उसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि बिना लैब में जाकर के आपको डिसाइड करना है कि किसकी स्टेबिलिटी, किस कार्बोकेटाइन या किस कार्बोएनाइन या किस कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कितना ज्यादा स्टेबल है। यानी जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा यानी उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखिए समझिएगा बारीकी से। जैसे मान लीजिए एक कार्बन का चेन है, जैसे मान लीजिए कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है समझिएगा, और ये एक जेड ग्रुप है, ये जेड मान लीजिए ग्रुप है। और ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ऑर्डर जानते हो ना, मतलब डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, दिमाग से करो, वही फोन को ऑन किया, कॉल किया ब्रदर को, ब्रदर किसका पता, आईएससी में पता क्या पता था, पीएच में पता था। यदि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड जो है अगर ग्रेटर देन किससे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, मतलब चेन से, इस कार्बन के चेन से ज्यादा है, इसको बोलते हैं कार्बन का चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन का चेन। तो स्वाभाविक है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपने खींचेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया किसके पास बताओ, जेड के पास। तो इन सबको क्या मिला, कार्बन के चेन को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला ना। लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जो इफेक्ट बाहर के जो ग्रुप पर, कार्बन के चेन पर नहीं, जो बाहर के ग्रुप इस पर अटैक कर रहा है उस पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी के नाम पर क्या होता है, इफेक्ट का नाम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, इसमें क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर और कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस दो डेल्टा का मतलब ये कितना ज्यादा हो रहा है, इस स्मॉल डेल्टा है मतलब और छोटा वैल्यू, और छोटा और छोटा। और क्या माना गया है, तीसरा कार्बन पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मतलब और कम पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा, उसी को बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द थर्ड कार्बन। साइंटिस्ट ने ऐसा देखा पाया कि 3 कार्बन के बाद लगभग जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट का वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग जनरली 3 कार्बन तक ही ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है पहला। इसके बाद कुछ बात समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा याद रखना, पार्शियल चार्ज डेवलप्ड है, पार्शियल चार्ज का इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लिखोगे पॉइंट बाय पॉइंट, लिखोगे इंडक्टिव इफेक्ट में पहला लिखना पॉइंट, इन दिस इफेक्ट पार्शियल चार्ज, पार्शियल क्या, कम मात्रा में, यानी कि एकदम ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा, क्योंकि स्वाभाविक है किससे बना है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना है, और कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसे भी क्या होता है, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है ना। इन दिस इफेक्ट पार्शियल चार्ज इज डेवलप, पहला बात माथा में डालो, क्या होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। दूसरा बात लिखना इंडक्टिव कांसेप्ट में, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, माथा में डालो। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ये कांसेप्ट है। क्योंकि देखिए पहला जो कार्बन जो एकदम जेड के नजदीक में उस पर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, धीरे 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 जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, घटा। इट मींस डिस्टेंस के क्या है, माथा में डाल लीजिए, डिस्टेंस के क्या है इंडक्टिव इफेक्ट कम है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि उसमें हलचल क्या होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है ठीक है। थर्ड लिखिएगा, थर्ड में लिखिएगा बारीकी से, थर्ड क्या समझ लो बात बारीकी से। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, देखो इस तरह के पार्शियल चार्ज डेवलप्ड up to 3 carbon, partial charge developed up to 3 carbon, and after 3 carbon देखोगे after 3 carbon partial charge will be negligible, partial charge क्या होगा, completely negligible हो जाता है। ठीक है, तीन बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए बारीकी से,
एक चीज और जानिए, इसमें जो होता है सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। किसका होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या? सिंगल बॉन्ड। इसमें याद क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बात होता है। ठीक है, चलिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, इसे मान लीजिए, मैंने फिर से लिखता हूं सी 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 और जेड। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड अगर क्या है, लेस देन सी है, तो जेड पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पर और कम नेगेटिव, इस पर और कम नेगेटिव। तो इस जेड पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, जेड पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि जेड ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? चेन को दे दिया, कार्बन के चेन को दे दिया। तो जेड पर जो इफेक्ट डेवलप होगा उसी के नाम पर इफेक्ट का नाम होता है। तो इस इफेक्ट का नाम पड़ेगा क्या? प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्लस आई इफेक्ट। इसी का दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन क्या? डोनेटिंग ग्रुप, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके निकल गया। इलेक्ट्रॉन दे दिया पूरे चेन को, इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया पूरे चेन को, कार्बन के चेन को, भाई तुम इलेक्ट्रॉन लो, हम जा रहे हैं, है ना। तो जो इफेक्ट किसके चलते, सुनिएगा, अपने ऊपर जो इसका होता है उसे क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं, है ना। माथा में डाल लो, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि किस पर कौन सा इफेक्ट है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के चेन पर नेगेटिव चार्ज चल गया तो लोग मानते हैं माइनस इफेक्ट। बिल्कुल नहीं, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज चला, किसकी वजह से? जेड की वजह से, जेड के इफेक्ट की वजह से, इसलिए जेड पर जो इफेक्ट हुआ उसके नाम पर क्या होता है? इफेक्ट का नाम पड़ता है। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए इसी तरह समझिए, सी 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 जेड। ठीक है, अब प्लीज मैं तो लोग समझाता हूं। सबसे पहले लिखना इधर, सबसे पहले एक बात लिखिएगा, पहला प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, कुछ बात याद रखना, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या समझो? कार्बन, प्लस आई इफेक्ट में याद रखना, सबसे पहले निगेटिव चार्ज जिसका होगा ना, उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और उसके बाद उसका होगा न्यूट्रल का होगा, इसका होगा न्यूट्रल का होगा, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको माथा में डाल लो, खास करके ये सब में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं सब लिख रहा हूं। ठीक है, इस देखो, किसी को नेगेटिव चार्ज जैसे CH2 है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन है, NH2 है, नेगेटिव चार्ज, माथा में डालो। कार्बन कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो लेस इलेक्ट्रो ऑक्सीजन है O माइनस, जैसे COO-, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो क्या समझोगे? ये चारों याद रखना, ये चारों क्या है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। क्या है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 डिग्री वाला सब है, 3 डिग्री है, उसके बाद 2 डिग्री है, 2 डिग्री का कार्बन है, उसके बाद 1 डिग्री है, उसके बाद CD3 है, CT3 है, फिर CD3 है, फिर CH3 है, फिर TDH है। माथा में डाल लीजिए, इसको कैसे दिमाग रखना है बताता हूं। जो जितना कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन क्या होता है? लेस, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। मेरी बात को सुनिएगा, स्टेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या होना चाहिए? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है। स्वाभाविक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसका अगर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल ज्यादा होगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उस पर क्या आ गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होगा। जो स्पीसीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रवृत्ति रखता है, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज, जो पहले से विलन है, गुंडा है, उसका मान लो जी आपके घर में कोई ऐसा गांव में आसपास में मान लीजिए इस पर 3 4 5 केस चल रहा है, तो लोग चाहते हैं कि उसी को केस देकर फिर इसको भी जेल, इसी को जेल में क्या घुसा दें। तो जो पहले से गलत है उस पर और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई जाओ तुम एंजॉय करो लाइफ को, तुम ज्यादा स्टेबल हो, तुम्हारे चक्कर में पूरा घर परिवार क्या हो, परेशान ना हो। उस तरह से दिमाग कैसे रखना है? यार 3 डिग्री जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आता है। प्लस इफेक्ट कौन सा करेगा बताओ? ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करता है ये सब, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिलीजिंग ग्रुप है, माथा डाल लीजिए, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और इसके चलते जो इस पर जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चेयर पर क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसका ऑर्डर याद रखें। तो सबसे पहले नेगेटिव का ऑर्डर होगा, उसके बाद क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर क्या होगा? TDH याद रखना रहेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्लस आई इफेक्ट हो गया। अब देखो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या है? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या है समझो। माइनस आई इफेक्ट क्या है समझते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या है ध्यान से लेना। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन क्या? विथड्रॉइंग ग्रुप।
ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, खींच लेता है कि भाई हम नहीं देंगे अपना इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे? हम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तुमको। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, अपना इलेक्ट्रॉन खुद लेके जाएंगे, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका दिमाग कैसे रखना है? सबसे पहले इसका होगा पॉजिटिव चार्ज सबसे आगे होगा, उसके बाद क्या होगा? न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से न्यूट्रल स्पीसीज उसके बाद होगा। माथा में डाल लीजिए इसको। पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले, पॉजिटिव चार्ज जिस पर दिखाई दे दे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे दे सबसे क्या समझोगे? वो आगे है, जैसे कि OR2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, OH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जिस पर दिखाई दे, जिस पर भी क्या दिखाई दे, जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, तो क्या है बताओ? वो है क्या? NH प्लस, उसके बाद NH2 प्लस, उसके बाद NR3 प्लस, उसके बाद NR3 प्लस के बाद NH3 प्लस। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव चार्ज डेवलप वाला स्पीसीज है। तो जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज, सोचना इसका नेचर है नेगेटिव क्या, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तो किससे रिएक्ट करेगा? माइनस साइड पर रिएक्ट करेगा। और उसके बाद तो ये सब हो गया क्या? ये सब हो गया पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो गया। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल स्पीसीज पर। न्यूट्रल में कौन कौन आता है? नाइट्रो, NO2, साइनो, साइनो के बाद एल्डिहाइड, उसके बाद एसिड, उसके बाद हेलो